Hi my angels, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So today's video I'm going to share with you 9 common mistakes that every girls make that during their periods, due to which the reason for problem as PCOD, thyroid, urinary tract infections and ये aggravates करता है like PMS, symptoms as cramps and bloating. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम इन मिस्टेक्स से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं. बिकॉज ऑफ दिस योर पीरियड पासिस बाय लाइक अ ब्रीज. एंड जो भी गर्ल्स टीनेजर हैं एंड उनको जस्ट रिसेंटली उनके फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुए हैं उनको भी नॉलेज हो जाए सो दैट वो डाउन द लाइन ड्यूरिंग देयर पीरियड्स इन मिस्टेक्स को ना करें. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइज एवरी मंथ सभी फीमेल्स को मेंसेस होते हैं एंड एवरी वुमन्स बॉडी प्रिपेयरिंग फॉर प्रेगनेंसी. बट व्हेन प्रेगनेंसी डजंट हैपन एंड एंटायर प्रिपरेशन इज शेड इन द फॉर्म ऑफ मंथली पीरियड, सो उसे हम मेंसेस बोलते हैं. सो अगर आप टीनेजर हो तो आज आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि मेंसेस किसे कहा जाता है एंड ये आपको क्यों होते हैं. देयर आर सो मैनी गर्ल्स जिनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं व्हेन दे गेट हर फर्स्ट पीरियड. ड्यूरिंग मेंसेस हर फीमेल्स की बॉडी हाईली सेंसिटिव हो जाती है. दैट इज़ वाई ड्यूरिंग पीरियड हर फीमेल को अपना खास ख्याल रखना चाहिए, अदरवाइज उनकी हेल्थ ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बॉडी के हाईली सेंसिटाइज होने की वजह से उनको बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं. सो अब हम उन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं दैट एवरी फीमेल शुड अवॉइड ड्यूरिंग हर पीरियड. एंड गाइज एज यू ऑल नो रमदान इज़ अराउंड द कॉर्नर. एंड अगर आप जानना चाहते हो कि ड्यूरिंग रमदान मेंसेस होने पर हमें क्या क्या करना चाहिए सो आप ये वीडियो देख सकते हो. इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो मिस्टेक नंबर 1, वैक्सिंग और शेविंग. One of the most important thing to avoid during periods is hair removal because during menses that area become very sensitive. जब आप अपने उस पार्ट पर कोई भी वैक्स अप्लाई करते हो एंड वैक्सीन स्ट्रिप्स को पुल करते हो तो आपको हर्ट भी हो सकता है एंड आपको बहुत सारे डिस्कम्फर्ट भी हो सकते हैं. एंड जब आपको ब्लड फ्लो हो रहा हो उस टाइम शेविंग करना मैसी भी हो सकता है एंड आपको कट भी लग सकते हैं. इट माइट लीड टू योर मेजर इन्फेक्शन एज वेल. सो आप अपनी एक्सपेक्टेड डेट को पहले से याद रखो बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स अपनी डेट भूल जाती हैं. सो उनको नोट डाउन करके रखना चाहिए कि नेक्स्ट मंथ में उनकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है एंड बिफोर और आफ्टर अ वीक ही उनको अपनी वैक्सिंग और शेविंग कर लेनी चाहिए टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट. Mistake number 2 is that wrong diet during menses. What you eat and what you drink. During menses इस बात का huge impact आपके बॉडी पर पड़ता है. That how easy or tough your period will be. Traditionally हर फीमेल को एडवाइस किया जाता है वो during periods warming food खाए so that the blood flow can happen smoothly. This is a reason sesame seeds, ड्राइड कोकोनट, जैगरी एंड स्वीट्स हर फीमेल को एडवाइज किए जाते हैं ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन. ऑन द अदर हैंड कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक, अदर कूलिंग फूड्स कंज्यूम करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है जिन्हें हम सबको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए. स्पेशली पोस्ट सनसेट ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी एंड अनसोक्ड नट्स आर ड्यूरिंग फॉर द पीरियड which can become the reason for menstrual cramps and bloating. Because of during menses, हर फीमेल का डाइजेशन सिस्टम नेचुरली लो हो जाता है. सो ड्राइड आइटम्स, फ्राइड फूड्स, अदर हैवी फूड्स आर बेस्ट अवॉइडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मंथ. 2015 में जब सर्वे किया गया तो पता लगा हु आर मैग्नीशियम डिफिशेंट. जिनको मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी हो जाती है उनको सीवियर पीएमएस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. एंड क्या आप जानते हो कि मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी होने का रीज़न क्या है? रेगुलर बेसिस पर रेटिक बेवरेजेस का कंज्यूम करना लाइक अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनसे आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी हो जाती है.
मैग्नीशियम को बॉडी में रेप्लेनिश करने के लिए आपको खाना चाहिए द गॉड फैमिली लाइक ग्रीन कैप्सिकम, green pumpkin, green leafy vegetables, and green leafy vegetables should be a part of your diet. ये सभी ग्रीन वेजिटेबल्स आयरन रिच होती हैं जिनकी हमें नीड होती है ड्यूरिंग मेंसेस एज द बॉडी लूजेस ब्लड एंड अनदर प्रूवन फूड इज टू रिड्यूस PMS सिम्टम्स इज टर्मेरिक। एंड PMS क्या होता है, इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगी। ड्यूरिंग मेंसेस हमारे ट्रेडिशनल में टर्मेरिक वाटर सजेस्ट किया जाता है एंड आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हो बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट। 2018 में जिंजर एक आइडियल फूड कंसिडर किया गया टू कंज्यूम ड्यूरिंग पीरियड्स। जिंजर नेचुरल वार्म होता है जो काफ़ी हद तक पीरियड में होने वाली प्रॉब्लम से हमें बचाता है एंड आप अपनी रेगुलर इवनिंग टी को जिंजर टी के साथ रिप्लेस कर सकते हो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। द की इज टू ईट वार्मिंग एंड फ्रेश होम कुक्ड फूड, अवॉइड कोल्ड नेचर्ड एंड ड्राइंग फूड्स। मिस्टेक नंबर 3, हैविंग अ हेड बाथ ड्यूरिंग पीरियड्स। हम सभी को बताया जाता है कि ड्यूरिंग मेंसेस हमें हेड बाथ नहीं करना चाहिए, बट कुछ मॉडर्न डॉक्टर इसे मना नहीं करते हैं, वो इसे एक मिथ कहते हैं। But Ayurveda is firm that head bath is bound to aggravate period problems. क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है that menses has the tendency to temporarily stop during a shower? And the same happens जब आप स्विमिंग करते हो। Believe it or not, but having a head bath during menses hinders the flow of blood ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। जब आप पानी को अपने हेड पर डालते हो तब हमारी अपर बॉडी के पार्ट का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है एंड टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए हीट एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमारी बॉडी में डाउनवर्ड से अपवर्ड आता है एंड ये आपके नेक्स्ट होने वाले ओव्यूलेशन को भी अफेक्ट करता है। एंड इन आयुर्वेदा टू बाथ रिकमेंड नहीं किया जाता है ड्यूरिंग मेंसेस, बट आप ल्यूक वार्म वाटर से नहा सकते हो, बट मेक श्योर कि आपको अपना हेड शावर नहीं लेना है। एंड अपनी बॉडी को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए आप अपनी बकेट में 1 टेबलस्पून एप्सॉम्ड सॉल्ट ऐड कर सकते हो जिसे हम सेंधा नमक बोलते हैं। एंड दिस मैग्नीशियम रिच नेचुरल सॉल्ट आपको ईजीली किसी भी चीपेस्ट शॉप पर अवेलेबल हो जाएगा एंड दिस वर्क्स वंडर्स एंड रिलैक्स मसल्स। एंड जब आपको क्रैम्प्स आते हैं उसको भी रिलैक्स करता है। मिस्टेक नंबर 4 इज ओवर एक्सर्टिंग योर सेल्फ। क्या आप भी वर्कआउट करते हो ड्यूरिंग योर मेंसेस? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ऑल्दो लाइट एक्सरसाइज बहुत सारे सिम्टम्स को मिनिमाइज करता है सच एज क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स एंड फटीग। ऑन द फ्लिप साइड इंटेंसिटी और लॉन्ग वर्कआउट करने से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, सो दैट इज़ वाई हाई इंटेंसिटी वाले वर्कआउट हमें नहीं करने चाहिए। जब हमें स्कैंटी फ्लो हो रहा है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कुछ ऐसे आसन हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए ड्यूरिंग मेंसेस। जिस आसन में लेग रेस्ट की जाती है ऐसे आसन हमें अवॉइड करने चाहिए। द बेस्ट एक्सरसाइज टू डू योर पीरियड्स इज प्राणायाम। 10 minutes of अनुलोम विलोम is highly recommended, and walking in a park and walk post dinner under moonlight आपको अच्छा फील कराने के साथ साथ आपकी बॉडी के हार्मोन्स को भी नॉर्मल रखता है। एंड आपकी बॉडी अगर आपको अलाउ करती है तो आप एरोबिक एक्सरसाइज भी कर सकते हो। एंड आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए ड्यूरिंग योर मेंसेस। हेंस ड्यूरिंग मेंसेस बॉडी रिक्वायर्स more rest. Not paid heat to overextend can cause severe problem like PCOD in the long term. Mistake number 5, having sexual intercourse. Intercourse during menses भी एक बड़ी मिस्टेक होती है जो बहुत फीमेल्स करती हैं। जब सर्वे किया गया तो पता लगा 82% women have intercourse during their period. ड्यूरिंग मेंसेस ये करना एक मैसी तो हो ही जाता है, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये एक वर्स्ट थिंग होती है टू डू ड्यूरिंग मेंसेस। द फर्स्ट 3 days ऑफ पीरियड से करने से इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं
कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं लाइक पेनफुल पीरियड एंड ब्लोटिंग, एंड इन इस्लाम इसको हराम कंसिडर किया गया है, सो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, यूजिंग अ सैनिटरी पैड। अगर आप भी कमर्शियल सैनिटरी नैपकिन एंड टेम्पोन्स यूज़ करते हो, दिस इज़ अ हाई टाइम यू मेक अ स्विच। डू यू नो ये जो सफ़ेद दिखने वाले सैनिटरी पैड्स होते हैं, इन सैनिटरी पैड्स को वाइट दिखाने के लिए केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से ब्लीच किया जाता है टू गिव दैट ब्राइट एंड वाइट लुक। एंड इन अ रिसेंट सर्वे इट वॉज फाउंड दैट ऑलमोस्ट एवरी कंपनी जहाँ पे सैनिटरी पैड्स को बनाया जाता है इन इंडिया इमिट्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करने की पोटेंशियल होती है। When you insert tampons into your vagina are the worst thing than sanitary pads. तो आपको इन पैड्स को स्विच करके बायोडिग्रेडेबल पैड्स, क्लोथ्स पैड्स, and the best option would be to use a menstrual cup. And another common mistake that every females generally do, फीमेल सैनिटरी पैड्स को लॉन्ग आवर्स तक वेयर करके रखते हैं। आपको अपने पैड्स को टाइमली चेंज करते रहना चाहिए। जब आप लॉन्ग आवर्स तक सेम पैड को वेयर करके रखते हो एंड उसको चेंज नहीं करते हो, सो उस पार्ट पर मॉइस्चर ट्रैप्ड हो जाता है जो प्रोड्यूस करता है ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया एंड फंगस। एंड लॉन्ग आवर्स तक सैनिटरी पैड को चेंज ना करने पर आपको इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ब्लड फ्लो, हर फीमेल्स को ये सजेस्ट किया जाता है कि उनको विद इन 4 to 8 आवर्स अपने पैड को चेंज करते रहना चाहिए। सो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है टू अवॉइड इज वेयरिंग द सेम सैनिटरी पैड ऑल डे लॉन्ग। मिस्टेक नंबर 8, यूजिंग डच। डचिंग टू क्लीन योर सेल्फ डाउन देयर कैन प्रूवन टू बी वेरी हार्मफुल। इससे हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है बिकॉज वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है जिसमें कैपेबिलिटी होती है खुद को क्लीन करने की। दैट इज़ वाई हमें कोई भी नीड नहीं है ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करने की लाइक वी वॉश एंड ऑल। तो आपको सच एज प्रोडक्ट एब्सोल्युटली एक्सक्लूड करनी चाहिए अपनी लाइफ से। अगर आप वी वॉश जैसी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आप इनको आज ही यूज़ बंद कर सकते हो। एंड मिस्टेक नंबर 9, गोइंग टू बेड विदाउट अ पैड। क्या आपको भी लगता है स्लीपिंग विदाउट अ पैड कैन बी कंफर्टिंग? बट ये एक बैड आइडिया है। आप सभी बहुत वरीड होते हो अबाउट रैशेस एंड डिस्कम्फर्ट, एंड जब आपको ब्लड फ्लो डे 4 और 5 रुक जाता है तब आप यही सोचते हो कि आपको अपना सैनिटरी पैड रिमूव कर देना चाहिए, उसको वेयर नहीं करना चाहिए, एंड आप बहुत बार इसको बिना वेयर किए ही सो जाते हो। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बेड विदाउट अ पैड, आप अनदर ब्रांड्स के सैनिटरी पैड्स पर स्विच कर सकते हो और स्टार्ट अ वेयरिंग मेंस्ट्रुअल कप। But do not go to bed without wearing a sanitary pad. It can be messy because you don't know आपको कब फ्लो आ जाए एंड आप उस फ्लो को हैंडल ना कर पाओ। सो यही सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम सभी करते हैं एंड हमें इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ऑफ ये प्रॉब्लम्स डाउन द लाइन एक क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स करते होंगे बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ नॉलेज। हमें पता नहीं होता है कि व्हाट शुड वी डू और व्हाट शुड वी नॉट टू डू। बट आज इस वीडियो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है सो दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक्स ड्यूरिंग योर मेंसेस एंड आप इससे प्रिवेंट करोगे एंड इन सारी बातों का ख्याल रखोगे तो फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम से सेफ रहोगे। So I hope you guys found this video helpful. Leave me all your questions in the comment section below. If you like the video, do like, comment and share. I will see you guys in my next one. Bye.